points A and B are 70 km apart on a highway. A car starts from A and another car starts from B simultaneously. If they travel in the same direction, they meet in 7 hours, but if they travel towards each other, they meet in 1 hour. Find the speed of the two cars. तो हमें टू कार्स की स्पीड पता करनी है, तो कैसे करेंगे? तो मान लिया कि ये यहाँ से इस तरीके से अपना हाईवे है, तो इस पे ये जो पॉइंट है वो ए पॉइंट है और यहाँ पे ये जो पॉइंट है वो बी पॉइंट है। तो सबसे पहले इसने कहा कि यहाँ से जो ए कार है वो स्टार्ट हुई और सबसे पहली कंडीशन के अंदर ये हाईवे पे सेम डायरेक्शन में ही जा रही हैं, यानी ए की तरफ जाएंगी। यदि ए कार यहाँ से स्टार्ट होकर इस तरफ जा रही है, मान लीजिए यहाँ पे पहुँच गई पॉइंट सी तक, कितने आवर्स में? 7 आवर्स में। और बी जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, वो यहाँ पे पहुँच गई 7 आवर्स में, सेम पॉइंट पे पहुँच गई, सेवन दे मीट इन 7 आवर्स। इस वाले पॉइंट पे ये यहाँ से स्टार्ट होकर 7 आवर्स में पहुंची यहाँ पे, और ये भी 7 आवर्स में यहाँ पे, इस वाले पॉइंट पे दोनों मिल जाती हैं। तो अब हमें, और ये ए और बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 70 किलोमीटर। और एक बार क्या होता है, ये कार चलेगी इस तरफ और बी कार चलेगी एक दूसरे के सामने की तरफ, टूवर्ड्स ईच अदर। तो एक दूसरे की तरफ चली तो ये कितने आवर्स में मिलेगी? 1 आवर में। मान लीजिए यहाँ पे ये दोनों मिल जाती हैं पॉइंट डी पे, तो ये वाली इस तरफ आई, ये वाली डिस्टेंस 1 आवर में कवर की गई और ये वाली भी 1 आवर में। तो पता करना है कि स्पीड क्या है। तो फर्स्ट हम लोग मान लेंगे कि जो कार ए है अपनी, इसको ए पॉइंट से स्टार्ट हुई थी तो इसको ए कार मान लेते हैं। इसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, और जो अपनी कार बी है उसकी स्पीड मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। और सबसे पहली बात, स्पीड इक्वल टू, आपको पता ही है, जैसे x किलोमीटर पर आवर मानते हैं, जैसे बुलेट ट्रेन की स्पीड कितनी है? 400 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस कहाँ पे लिखते हैं? ऊपर, और टाइम कहाँ पे लिखते हैं? नीचे। तो यहीं से तीनों फॉर्मूले बन जाएंगे। डिस्टेंस निकालनी होगी तो टाइम इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और टाइम निकालना होगा तो टाइम यहाँ पे आ जाएगा, स्पीड अपॉन में आ जाएगी। तो ये सिंपल सा तरीका है इस तीनों फॉर्मूलों को याद करने का। तो सबसे पहली बात थी कि 7 आवर्स में यहाँ सी पॉइंट तक पहुँच गए, तो ए से स्टार्ट हुई गाड़ी और सी तक पहुँच गई 7 आवर्स में। तो ये वाली डिस्टेंस टोटल ए से लेकर सी तक की डिस्टेंस कितनी है? तो डिस्टेंस जो ए सी है वो कितनी आएगी? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है? ए की x किलोमीटर पर आवर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? टाइम से, और टाइम कितना था? 7 आवर्स। तो आवर्स से आवर्स कट गया, तो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x किलोमीटर। ए से लेके सी तक की डिस्टेंस हो गई, जो कि ए कार ने कवर की है 7 आवर्स में। इसी तरीके से बी कार ने बी से लेके सी तक की डिस्टेंस कवर की, तो ये जो बी सी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? तो बी कार की जो स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, और ये स्पीड थी 7 आवर्स के अंदर, 7 आवर्स के अंदर ये डिस्टेंस कवर की, तो आर से आवर्स कट गया, यहाँ पे आ गया कितना? 7 y किलोमीटर। ये आ गई बी सी डिस्टेंस। तो अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यदि मैं ए सी इस वाली डिस्टेंस में से बी सी वाले डिस्टेंस हटा दूँ तो अपने पास ये वाली डिस्टेंस बचेगी जो कि 70 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि मैं ए सी इस वाली डिस्टेंस में से इस बी सी डिस्टेंस को हटा दूँ तो मेरे पास डिस्टेंस कितनी बचेगी? ए बी। तो ए सी अपने पास कितना है? 7x किलोमीटर, इसमें से बी सी 7y किलोमीटर को माइनस करेंगे तो ए बी अपने पास मतलब 70 किलोमीटर बचेगा। तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वाली डिस्टेंस अपने पास यहाँ पे है, ये रही, और माइनस करने पर 70 किलोमीटर आएगा। इन दोनों में यदि मैं 7 कॉमन ले लूँ तो अपने पास x माइनस वाई बचेगा ब्रैकेट में, इधर 70 बचेगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू, ये 7 इधर डिवाइड में आ जाएगा, 70 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से ये फर्स्ट केस अपना हो गया है। अब बात करेंगे 1 आवर में। ये ए कार यहाँ से स्टार्ट हुई और इस वाली डायरेक्शन में जा रही है, तो 1 आवर के अंदर डी पॉइंट तक पहुँच गई, तो ए डी जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? ए डी डिस्टेंस फॉर्मूला अपना वही रहेगा, डिस्टेंस के लिए स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है x किलोमीटर और टाइम है 1 आवर, तो x किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। और जो बी कार है बी से डी तक पहुंचेगी, तो बी डी जो डिस्टेंस है वो कितनी है? y इंटू 1 आवर के अंदर पहुंच गई, तो y किलोमीटर। तो ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब ये कार इधर से इधर आई और ये कार इधर से इधर आई, तो ए डी और बी डी दोनों को प्लस करूंगा तो ए बी के इक्वल हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, ए डी प्लस बी डी, इन दोनों को प्लस करूंगा तो ये इक्वल होगा किसके? ए बी डिस्टेंस के। तो ए डी अभी हमने निकाला x किलोमीटर, प्लस बी डी की वैल्यू है y किलोमीटर, और ये दोनों मिलाकर ए बी के इक्वल हो रही हैं जो कि 70 किलोमीटर है। तो ये अपनी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को यदि हम लोग प्लस कर लें तो अपना आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 10, इन दोनों को क्या कर रहे हैं प्लस, तो x कितना हो गया 2x, प्लस माइनस ये कट गए, इधर आ गया 70 और 10 80, तो x इक्वल टू यहाँ पे 80 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 80/2, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये x जो हमने माना था 1 आवर की स्पीड है। आगे बात करेंगे, x फाइंड कर लिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो x निकालने के बाद आप इस वाली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, चाहे सेकंड इक्वेशन में कर दो, आपकी मर्जी। तो यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू 70 है, तो x 40 आ गया, प्लस वाई इक्वल टू 70, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 माइनस 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हम लोग x और y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर लेंगे, जो कि कितनी है, x की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर और y की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर। आप लोग इसको आसानी से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि 7 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, तो मैं बता देता हूँ। x की वैल्यू कितनी है 40 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28, 280 किलोमीटर। ये गाड़ी यहाँ से चलने के बाद सी तक पहुँचेगी, तो आपको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी 280 किलोमीटर। और बी कार सी तक गई तो कितनी डिस्टेंस कवर की, 3 के अकॉर्डिंग 3 7 जा 21, 210 किलोमीटर। इनको माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 70 किलोमीटर, जो कि आ रहा है। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि अपना आंसर राइट है कि रॉन्ग है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।